वेनेजुएला के ऊपर ट्रंप ने कैप्चर किया, अब वेनेजुएलन ऑयल और गैस रिजर्व पर ट्रंप का अधिकार होगा। इसके औचित्य अनौचित्य लेजिटिमेसी पर मैं बात करने ही वाला था, तब तक मैंने देखा कि हमास और पैलेस्टीन जैसे लोग वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। बस और क्या था, बस वहीं से मेरा मुंह भंग हो गया। भाड़ में जाए वेनेजुएला, भाड़ में जाए ट्रंप। मेरा तिरंगा झंडा है, मेरा भारत महान, बस मुझे और कुछ लेना देना। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत के साथ भी ऐसा हो सकता था, तो बेटे आज से दशकों पहले एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसने सदन पर गरज कर कहा था कि हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, अब हम न्यूक्लियर पावर है। कमजोर को दबाया जाता है, ताकतवर को नहीं। और भारत न्यूक्लियर पावर। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। हिंदुस्तान में हलवा पूरी होती है, खीर पूरी होती है, आलू पूरी होती है, भेल पूरी होती है, सेव पूरी होती है, पानी पूरी होती है, बस कांग्रेस के जीतने की उम्मीद पूरी नहीं होती। यहाँ मत आकर चल। अरे मेरा इलाका आता तो रहता। तू जा, तेरा इलाका खरीद रखा, तू जा चल। कौन सा तेरा इलाका? तो आता तो भी इलाका तेरा कहाँ से आ गया ये? आया क्या मैं? अभी तू जा, यहाँ से तेरी वीडियो बना रही हूँ और मैं देख कहाँ भेजूंगी तेरी वीडियो। जिसने बोला हमारी गली में मत आकर, यहाँ पर जा, तू जा, चल निकल यहाँ से। वाह दीदी, वाह दीदी। ट्रंप ने अपनी फौज को भिगाकर एक जमहूरी तौर पर मुंतखबशुदा सदर को उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जब ट्रंप अपनी फौज को भिगाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिगाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के शामिल लोग हैं, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिगाकर उठाकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई आज मैं दलित भाइयों के फुल सपोर्ट में हूँ। ये बोलते हैं बाबा साहब ने हमारे लिए पानी लेके आए थे, पानी पिलाया था। भाई मैंने देख लिया है इन्होंने कैसे पानी पिया था और कैसे इन्हें पिलाया था, आप भी देख लो। VIP नंबर मेरा नाम बेबी है। तो क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में चमत्कार होगा भैया। क्या चमत्कार? देख लो, झाड़ू वाला छा गया। वो कह रहे मोदी आ रहे हैं। मोदी अभी गाली वक्त दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम, वही ध्यान रखना ना। हाँ। ये गर्मी और महंगाई आसमान को छू रही है। कितना अच्छा NRC CA का प्रोटेस्ट हो रहा था, फ्री की बिरयानी तो मिलती थी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे ये क्या देख लिया, 1500 रुपए फ्री में, और ये मैडम कह रही है भीख में मिल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जल्दी से मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, मेरा हेलमेट कहाँ है, भागो जल्दी, कहीं ये स्कीम बंद ना हो जाए। भाई हम लोग भगवान शंकर पे दूध चढ़ाते हैं तो हम लोग अंधभक्त है, और ये लोग अंधभक्त अल्ट्रा प्रो मैक्स। अरे क्या हुआ नेताजी? अरे क्या बताए यार, 2024 लोकसभा चुनाव पर हम लोगों ने कर्नाटक में एक सर्वे कराया कि ईवीएम भरोसेमंद है कि नहीं। तब क्या 83% लोग बोले कि हाँ ईवीएम एकदम ठीक है, 100% ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हमको तो लग रहा है ना जो सर्वे की है एजेंसी, उसी एजेंसी में गड़बड़ी है, कुछ धोखाधड़ी की है। आप लोग एकदम ठीक है। अरे जब भारत की एजेंसी पर भरोसा नहीं है तो कोई इटली से बुला लीजिए एजेंसी। तू वीडियो क्यों बना रहा है? तू वीडियो क्यों बना रहा है बता, डिलीट कर वीडियो। तू वीडियो क्यों बना रहा है? प्रधान, अगर 10 लाख रुपए का कोट पहनने से सरकार नहीं चल रही ना, तो एक बार इंदिरा गांधी की साड़ी पहन लो, ये मेरा फिर सरकार चलानी। प्रधान, अगर गंदी गालियां देने से तेरा धंधा नहीं चल रहा ना, तो एक बार GB रोड का अपना रेट कम करके देख ले, क्या पता फिर से तेरा धंधा चल जाए। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आई दुकान खराब काम कर रही है। ये लोग खुदे खराब हैं, इनका कुछ पढ़ा। देखो आप समझो बात को, पिछली जो सरकारें थी उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो है नहीं आदमी को। अच्छा। और जो पढ़ाया लिखाया नहीं तो उसकी समझदारी विकसित नहीं हुई। सरकार इतना बढ़िया कानून लाती है, लोग विरोध करते हैं। भाई NRC लाई थी, जो गलत आदमी है देश में उनको डिटेंशन सेंटर में भेजती। उनको मतलब कहाँ भेजेंगे? डिटेंशन सेंटर में।
अच्छा हाँ इनको और जो सब जाएंगे भाई, इस देश के मूल निवासी जो हैं हम लोग हिंदू लोग वही तो रहेंगे। मुसलमान तो सब कानून, या तो ये भी वसीम रिजवी की तरह बदल जाएं, हिंदू हो जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं मतलब है। इनको हिंदू बनाएंगे आप? और बिल्कुल बनाएंगे इनको। अब ना बनी है तो यहाँ कैसे रही हैं? हाँ अच्छा, इतना मतलब आप अकेले हैं? हाँ। आप बोलने में आपको डर नहीं लग रहा? काहे डराई सरकार हमारे। आरोप तो देखिए राहुल गांधी लगा रहे हैं कि वोट चोर मोदी जी हैं। राहुल गांधी तो पप्पू है, उसका क्या? जैसे कि आपने बोला महारैली, आपने बताया कि ऐतिहासिक महारैली, ये तो एक इतिहास में लिखा जाएगा। अच्छा, कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐतिहासिक वोट चोर गद्दी चोर की जो महारैली हुई है वो एक बहुत बड़ा इतिहास में लिखा जाएगा। ये सब दोगलापन है क्या मैडम? जरा मुझे ये भी बताइए कि वोट चोरी है क्या? क्या होता है वोट चोरी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शायद आप ये क्वेश्चन करने से आगे पीछे हुए हैं थोड़ा। वोट चोरी तो हो रही है। अजमत अली रैली में आए हैं? कहाँ से आए हैं? बिहार से। वोट चोरी का मतलब पता है आपको? कैसे होती है वोट चोरी? छुट्टी था तो आ गए, छुट्टी था तो घूमने आ गए? रैली से कोई मतलब नहीं है? क्यों नहीं मतलब है। उसको कुछ करना नहीं आता, वो सारी जिंदगी यंग ही रहेगा, और जबकि हम लोग बूढ़े हो गया। वो मेरे ही साथ का है, हम बूढ़े हो गए लेकिन वो अभी भी जवान है। महिलाओं का समर्थन मेरे साथ है तो जिसका दिमाग ही कम है उसके साथ कौन होगा? से पढ़ के आए आप, दिमाग कम की बात कर रही वो मुझे पता है, वो जो पढ़ा हुआ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा हुआ है और हमारे बैच का ही है वो। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। जो पढ़ाई में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बस ये है कि कम दर्जे के यहाँ पढ़ गए, पास हो गए, आगे प्रधानमंत्री के लड़के थे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। उसको तो बात ही नहीं करनी आती। जो इंसान अपने देश की बुराई दूसरे देशों में जाके करता है, आप उसको क्या अच्छा समझते हैं? उसको आना चाहिए, कभी भी नहीं। हर क्षेत्र में उनकी सरकार आ रही है, यही तो कमाल है वोट चोरी का। हाँ, वोट चोरी का कमाल नहीं, ये उनका कमाल है, उनके काम का कमाल है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पिछले 4-5 दिनों से इस छिछंदरे की वीडियो का इंतजार कर रहा हूँ कि शायद ये और इसके चट्टों के मुंह से कुछ तो फूटेगा, लेकिन एक शब्द नहीं फूट रहा है। ये सब लड़बही यूनिवर्सिटी से पास हुए लोग हैं, एक ही साइड की बात करना आता है इनको सालों को, और इसको तो वैसे भी इंडिया के मामलों में बड़ी टांग अड़ाने की आदत है, लेकिन अब नहीं बोल रहा है। रिसेंटली एक इंसान यहाँ पे इंडिया में रह के खुले तौर पर ये बोल रहा है कि संविधान से ऊपर उनके यहाँ का लॉ है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात नहीं करता हूँ, तुम्हारे तो मुंह में जो आया तुमने बक दिया। वो लोग कहाँ हैं सोसाइटी के जो छाती दबाए दबाए घुमा करते हैं रोड पे कि संविधान खतरे में है, इस समय भारत का संविधान खतरे में है, ऐसा पीएम मिला है कि संविधान खतरे में है। इस स्टेटमेंट के बाद संविधान खतरे में नहीं है, बड़ा संविधान सिक्योर हो गया तुम्हारा। हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, हर धर्म हर रिलीजन में संविधान जो है वो टॉप पे है, उसके बाद ही कोई चीज़ है। इन लोगों के लिए कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं करने आ रहा सड़क पे? क्यों नहीं छाती पीट रहे हो बाकी कि नहीं ये तो तुमने बहुत गलत बात बोल दी? एक आदमी यहाँ इंडिया में रह करके बिना मतलब कि भारत जोड़ो यात्रा पे ले दे रहे हैं, लेकिन अब इनके मुंह से भी एक शब्द नहीं फूट रहा कि भाई तुम इंडिया में रह के इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? भारत जो है वो संविधान से चलने वाला देश है, और उसमें तुम रह के इस तरह की बात कर रहे हो। इतनी दिक्कत है तो दूसरी जगह कहीं बाहर रह लो जहाँ पे संविधान नहीं फॉलो हो रहा है। और रिसेंटली भी बांग्लादेश के मुद्दे पर भी यहाँ के नेता मंत्री स्पोक पर्सन से पूछा गया तो कुछ लोग ऐसे छाती उनके दर्द उठ गया कि वो तो बांग्लादेश का मैटर है, उसमें हम क्या बोलें। लेकिन न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी उमर खालिद को लेटर लिख देता है और उसका विरोध कोई करता है तो इनकी छाती में बड़ा दर्द हो जाएगा कि अरे भाई आप उसको ऐसा क्यों बोल रहे हो। मतलब वो टांग लाए तो ठीक है, लेकिन हम लोग किसी दूसरे देश में अपने हिंदुओं के लिए बात करें साले वो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो तो उधर का मैटर है। ऊपर से ये साला चूतिया दिवाली में पटाखे फूटेंगे तो इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी न्यू ईयर पे इतने पटाखे फूटे, एक शब्द इससे साले से निकला नहीं मुझे, उसका धुआं साले ओजोन लेयर का छेद भर रहा है ना जाके ऊपर। चूतिया नहीं तो हमेशा साला वन साइडेड बात करेगा। अब इसके मुंह से और इनके चट्टों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा कि नहीं भाई इस आदमी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, इंडिया में रह के क्यों बोल दिया, उसका विरोध कोई नहीं करेगा साला। चूतिया नहीं तो सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। आज के बाद हमको पता चल गया ना कि तेरा कहीं चक्कर चल रहा है, वहीं पे काट दूंगा। मियाँ जी बस अब की बार माफ कर दो, आगे से आपको पता ही नहीं चलने दूंगी किसके साथ चक्कर है। हाँ तेरी बहन का बेगम, और 26 में दुनिया खत्म है कि नहीं खत्म है, पर तू खत्म है, तू गई। मुझे तो अभी एक्चुअली लगता है कि मोदी जी को शादी करनी चाहिए मेलोनी से। आई फील दैट इज द ओनली मैरिज विच कैन बीट द फकिंग अंबानी वेडिंग। पंतारा में ही कराएंगे शादी। मोदी जी हाथी पे बैठ के आ रहे हैं, शादी के कार्ड पे लिखा है अब की बार इटालियन से प्यार। मोदी जी वेट्स मेलोनी, मोदी जी की बड़ी शक्ल, मेलोनी की छोटी शक्ल। क्लासिक मोदी जी बोलेंगे ये सब ठीक है, यू गो गर्ल बट नॉट मोर देन मी, ठीक है ना। उस शादी में अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ध्रुव राठी आके वहां पर भी पनीर की बिचिंग कर रहा है कि क्या एकदम मोदी जी जैसा फेक पनीर लगा है, वो मजा ही नहीं है खा के। वहां पर केजरीवाल मोदी जी के जूते चुरा रहा है, बोल रहे हैं कि भाई आप जूते क्यों चुरा रहे हो? बोल रहे हैं कोई तो तरीके से मोदी जी से पैसा निकालूं, ये लोग देते ही नहीं मेरे को पैसा, सेंटर हेल्प ही नहीं करता मेरी। वहां पर अमित शाह दूर बैठ के शादी की बिचिंग कर रहा है, डेकोरेशन की बिचिंग कर रहा है, खाने की बिचिंग कर रहा है। पास में जाके देखा कुणाल कामरा था, बोला दूर से दिखाई नहीं ना भाई, सेम ही लग रहे थे। बोल रहे कि भाई आपको इनवाइट किसने किया शादी में, दूल्हे के साइड से कि दुल्हन के साइड से? बोल रहा है मैं कॉमेडी के साइड से, ठीक है ना। बोल रहा है ये हाथ नीचे करो, कांग्रेस के साइड से लगता है। और
आई फील मोदी जी को शादी करनी चाहिए, बट आई फील मोदी जी को बच्चा नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री गवाह है, जब भी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किसी इटालियन के साथ बच्चा किया है तो बच्चे को ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए नहीं है। जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना, चुनौती आएगी जीवन में, लेकिन जब आप धैर्य के साथ उस चुनौती का मुकाबला करेंगे, जीत आपकी है। छोटी छोटी बातों में अक्सर हम हिम्मत हारते हैं, धैर्य होते हैं, धैर्य नहीं होना चाहिए। ये तो जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। क्या करना, जीतेगा वही जो हारेगा। हार से कभी भी प्लान नहीं करना, हमेशा फिर से उसमें सुधार करना, और ये सुधार हमें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देगा। हम चाहते हैं कि मोदी वो आए रूलिंग में, क्योंकि ही इज अ वेरी इंस्पिरेशन मैन। मतलब even our culture is different, but we believe in humanity, and what he got, his personality is amazing, out of this world. वो एक अगर कहा जाए तो वो एक भगवान के रूप में वो एक मनुष्य है इस संसार में। मोदी जी हाँ। ऐसे क्यों लगता है आपको? ऐसे कौन से काम आपको लगे जो आपको लगता है कि ये मनुष्य रूप में भगवान आ गए हैं? वो हम कह नहीं सकते हैं, किसी किसी को देख के बस वो भावना आती है, अंदर में फीलिंग आती है। जो ऑरा होता है व्यक्ति, हाँ, उससे आप लोगों को महसूस होता है कि ये भगवान क्या बता। हाँ, he was born to be a leader, I believe. अच्छा, या पैदा ही हुए हैं। वो पैदा ही हुए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारे। क्या इंडिया भी नेक्स्ट वेनेजुएला बन सकता है? आज हम देखेंगे कैसे वेनेजुएला, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में रिजीम्स कोलैप्स हुए और कैसे वेस्ट ने इन कंट्रीज में पपेट लीडर्स को इंस्टॉल किया। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के बाद उनके रिलेशंस वेस्ट के साथ ऑयल और मिनरल्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी में रहे। देखा गया कि इन कंट्रोवर्सीज की वजह से इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस ने वेनेजुएला की सरकार को कमजोर कर दिया। नेपाल में प्रचंडा का रिजीम भी इसी तरीके से अनस्टेबल हुआ और श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखा गया। बांग्लादेश में शेख हसीना को रिप्लेस करके वेस्टर्न सपोर्ट के साथ मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। ये सब कंट्रीज एक ही पैटर्न को फॉलो करती हुई दिखती हैं। इंडिया में भी पिछले साल वोट चोरी के नैरेटिव ने काफी जड़ पकड़ी। वेस्टर्न मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्जियन ने भी इस इशू को हाईलाइट किया। उन्होंने अपनी हेडलाइंस में वोट चोरी को प्रोमिनेंटली उठाया। ये पैटर्न हमें नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी देखने को मिलता है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया भी इस तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल इंस्टेबिलिटी का सामना कर सकता है? ये सब पैटर्न हमें ये वार्निंग देते हैं कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स और उनके द्वारा क्रिएट की गई इन नैरेटिव्स का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। और हमारी आप सबसे यही अपील है कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा नैरेटिव आता है तो कृपया अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करें, पूरा फैक्ट चेक करें, इसके बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करें और फिर जाके अपना माइंडसेट बनाएं, ना कि बस बिना समझे किसी भी नैरेटिव के साथ बहते चले जाएं। ऐसी और जानकारी